हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम टू द PSBI। और स्टूडेंट्स, मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं आप सभी को साइंस पढ़ाता हूँ। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्लास 8 का जो चैप्टर 2 है, जिस चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जैविकी, वो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा इससे पहले ऑलरेडी 12th क्लास जो है निकल चुका है और ये हमारा डे 13 है इस चैप्टर का। यानी कि आज की इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोटोजोआ के बारे में। ठीक है, अब प्रोटोजोआ भी क्या है? तो प्रोटोजोआ भी एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जैसे कि हमारा वायरस था, जैसे कि हमारा फंगस था, जैसे कि हमारा बैक्टीरिया था, उसी प्रकार से प्रोटोजोआ भी क्या है, एक प्रकार का क्या है, हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, आइए प्रोटोजोआ को हम लोग जानते हैं, समझते हैं प्रोटोजोआ का। तो प्रोटोजोआ क्या कहा गया? प्रोटोजोआ आर द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल एनिमल। अभी तक जितने भी जंतु हम लोगों ने देखा है, जितने भी जंतु देखे हैं, जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, और क्या है जो फंगस एक प्रकार का प्लांट है, ठीक है, एनिमल नहीं है। तो अमीबा जो है, प्रोटोजोआ जो है हमारा सबसे सिंपलेस्ट एनिमल है। प्रोटोजोआ क्या है? सबसे सिंपलेस्ट एनिमल है। द वर्ड प्रोटोजोआ मीन्स दैट द फर्स्ट एनिमल। अब देखिए प्रोटोजोआ का मतलब होता क्या है। सबसे पहले हमें समझना है कि प्रोटोजोआ का मतलब होता क्या है। तो देखिए प्रोटोजोआ का मतलब क्या होता है कि दुनिया में आया हुआ सबसे पहला एनिमल, सबसे पहला जीवित प्राणी या फिर एनिमल हम लोग बोल सकते हैं, जंतु। तो प्रोटोजोआ क्या है? फर्स्ट एनिमल। प्रोटोजोआ का मतलब ही होता है फर्स्ट एनिमल। और ये क्या है? सिंपलेस्ट ऑफ ऑल एनिमल। सभी जितने भी जंतुओं हैं, उन जंतुओं में सबसे साधारण इनका जो है आकार होता है, संरचना होता है, बनावट होता है। The word protozoa means the first animal. There are the least 15,000 known kinds of protozoa. ठीक है, अभी तक दुनिया में हम लोग जो है 15,000 प्रकार के, ठीक है, 15,000 टाइप के प्रोटोजोआ को हम लोग जानते हैं। ठीक है, और इसके बाद भी ये बहुत सारी हैं जिन्हें अभी खोजा जाना बाकी है। There are the least 15,000 known as protozoa. The amoeba, paramecium, ट्राइनोसोमा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अमीबा हो गया, ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, ट्राइपोनोसोमा एंड द एल्गिना आर सम, यूग्लिना आर सम द बेस्ट नोन प्रोटोजोआ। तब देखिए अमीबा क्या है? अमीबा हो गया, पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम और ट्राइपोनोसोमा, ट्राइपोनोसोमा। उसके बाद हमारे पास क्या होगा? यूग्लिना, यूग्लिना। तो ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें क्या है? तो ये सब चीजें हमारे हैं प्रोटोजोआ का टाइप है। ठीक है, some of the best known of protozoa, the most protozoa are solitary, sometimes group of protozoa join together and move about a colonies। ठीक है, अब देखिए प्रोटोजोआ तो ऐसे अकेले अकेले रहता है, लेकिन कभी कभी प्रोटोजोआ क्या है, अपना ग्रुप बना लेता है और उस ग्रुप में क्या होता है, उस ग्रुप को हम लोग कॉलोनीज बोलते हैं। ग्रुप बना करके कॉलोनी का निर्माण कर लेता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है स्यूडोपोड, फिर है सीलिया, फिर है क्या है, फैलिगिलम, और क्या है, ये भी फैलिगिलम है। तो ये सब है क्या? 4 कॉमन प्रोटोजोआ है। ये सब क्या है? 4 जो है साधारण प्रोटोजोआ बताया गया है। पहला स्यूडोपोड, फिर सीलिया, फिर क्या है, फैलेजिला और फैलेगिलम। तो ये सब क्या है? 4 जो है कॉमन प्रोटोजोआ है। आगे आ जाइए, फिर हम देखते हैं हम लोग कि 4 कॉमन प्रोटोजोआ वो सब है कौन कौन। तो 4 जो कॉमन प्रोटोजोआ है, पहला है अमीबा, फिर है पैरामीशियम, फिर है ट्राइपनोसोमा, फिर है यूग्लिना। तो ये क्या है, जिसको हम लोग पहले भी लिखे थे। तो ये 4 क्या है? ये 4 जो है स्टूडेंट्स, ये 4 हमारे पास क्या है, सबसे कॉमन प्रोटोजोआ है। अकॉर्डिंग टू काइंड ऑफ प्रोटोजोआ लिव इन फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर दैट कंटेन्स डिकेड वेजिटेबल मैटर। ठीक है, अब कहा गया अकॉर्डिंग टू काइंड ऑफ, मतलब कि प्रोटोजोआ के प्रकार के अनुसार अगर हम देखें तो प्रोटोजोआ है 2 जगहों पे पाए जाते हैं। पहला तो एक प्रकार का प्रोटोजोआ है जो कहाँ पाए जाएंगे, जो पाए जाएंगे फ्रेश वाटर यानी कि मीठे जल में पाए जाएंगे।
और सेकेंड टाइप का वाटर मीठा जल करने का मतलब उसका स्वाद मीठा नहीं होगा। मीठा जल किसको बोलेंगे हम लोग? मीठा जल वैसे वाटर को बोलेंगे जो क्या होगा, जिसको हम लोग नॉर्मली पीते हैं वो क्या हो जाएगा? स्वीट वाटर हो जाएगा, यानी मीठा जल। मीठा जल का मतलब उसका मीठा उसका टेस्ट होगा नहीं, शुगर जैसा टेस्ट नहीं होगा। ठीक है। फिर हमारे पास है दूसरा क्या होगा? साल्ट वाटर, यानी कि खारे पानी या फिर नमकीन जल में पाए जाएंगे। ठीक है। दे ऑल्सो लिव इन अ वेट सॉइल और मड। अभी अमीबा प्रोटोजुआ कहाँ रह सकते हैं? तो अमीबा जो है वेट सॉइल, वेट सॉइल यानी कि गीली मिट्टी, गीली मिट्टी में रह सकता है। और कहाँ पे रह सकता है? मड। मड मीन्स क्या होता है हमारा? मड मीन्स कीचड़। तो गीली मिट्टी और कीचड़ में भी कभी कभी अमीबा जो है पाए जाएंगे। लेकिन ऐसे नॉर्मली कहाँ पाए जाएंगे? तो नॉर्मली दो जगहों पे पाए जाते हैं। दो जगहों में से एक क्या हो जाएंगे हमारे पास? तो एक हो जाएंगे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे? फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर। और दूसरा क्या हो जाएगा? साल्टी वाटर। एक हो जाएंगे फ्रेश वाटर और दूसरा हो जाएगा सॉल्ट वाटर के अंदर। ठीक है। पैरासाइट्स प्रोटोजुआ लिव इन द ब्लड स्ट्रीम्स ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन। अब कहा गया पैरासाइट्स प्रोटोजुआ है जो कहाँ रहता है? तो जो इंसानों के अंदर या फिर जंतुओं के अंदर जो ब्लड स्ट्रीम्स होते हैं, यानी कि जो रक्त नलिकाएं होती है। ब्लड स्ट्रीम्स का मतलब है तो वैसे स्ट्रीम्स, वैसे मतलब जो हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, ब्लड वेसल्स, रक्त नलिकाएं, उसके ऊपर में भी पाए जाते हैं पैरासाइट्स। और ह्यूमन के अंदर में भी पाए जाते हैं पैरासाइट्स। ठीक है। पैरासाइट्स का मतलब होता क्या है? हम लोग पीछे बहुत मतलब पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। पैरासाइट्स परजीवी मतलब अपना न्यूट्रिएंट्स के लिए, अपना पोषण के लिए क्या होता है, दूसरे जीव के ऊपर में या फिर दूसरे प्लांट के ऊपर आश्रित होगा, उसे हम लोग पैरासाइट बोलेंगे। तो क्या है? पैरासाइटिक प्रोटोजुआ जो होते हैं एनिमल यानी जंतुओं और ह्यूमन के ऊपर मतलब मैन के ऊपर क्या है? उनके ब्लड स्ट्रीम्स के ऊपर में होते हैं। ठीक है। जनरल फीचर आ जाइए प्रोटोजुआ का। प्रोटोजुआ का जनरल फीचर होता क्या है? कहा गया ऑल प्रोटोजुआ शो द फ्लोइंग कॉमन फीचर। सभी प्रोटोजुआ में एक कॉमन साधारण बात पाई जाएगी। पहला क्या होगा? उसका स्ट्रक्चर यानी कि उसका बनावट। तो आइए उसका स्ट्रक्चर के बारे में लोग देखते हैं कि प्रोटोजुआ का स्ट्रक्चर होता कैसा है और ये कैसे कैसे बना होता है। क्योंकि पहले ही बताया गया ये क्या है? सिंपल एनिमल है या फिर फर्स्ट एनिमल। प्रोटोजुआ का मीन्स मतलब ही होता है फर्स्ट एनिमल। तो आइए स्ट्रक्चर के बारे में इसके हम लोग पहले बात करेंगे, स्ट्रक्चर होता कैसा है। बताया जा रहा है कि ऑल प्रोटोजुआ आर मेड ऑफ अ सिंगल सेल। शुरू से ही पढ़ते हैं, कोई नया बात नहीं है। जितने भी प्रोटोजुआ क्या है? ये सिंगल सेल होते हैं। सिंगल सेल का मतलब एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर। उसके आगे क्या बताया जाए? द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल फीचर ऑफ यूरेटिक सेल्स। इसके अंदर किस प्रकार का सेल पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। ठीक है। अब यूकैरियोटिक सेल होता क्या है? आइए इधर देख लेते हैं। देखिए सेल जो होता है हमारे अंदर टू टाइप का सेल होता है, दो प्रकार का सेल होता है। पहला क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। क्या होता है? प्रो प्रोकैरियोटिक। और ये क्या होता है? यूकैरियोटिक। दो प्रकार का सेल होता है, पहला होता है यूकैरियोटिक सेल, दूसरा प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसका स्ट्रक्चर यानी कि प्रोटोजुआ के अंदर जो होता है यूकैरियोटिक टाइप का सेल पाया जाता है और वो भी क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है, यानी कि एक कोशिकीय होता है। अ न्यूक्लियस एंड द अदर सेल ऑर्गन्स लाइक all other animal cells that cell protozoa have no क्लोरोफिल। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस तो पाया जाता है लेकिन कि प्रोटोजुआ के अंदर में, उसके सेल के अंदर में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाएगा? क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। क्लोरोफिल का मतलब हरित लवक नहीं पाया जाएगा। ठीक है। और जब तक क्लोरोफिल इसके अंदर नहीं पाया जाएगा, हरित लवक नहीं पाया जाएगा, दे नॉट अकर फोटोसिंथेसिस। इसके अंदर कौन सा
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इसके अंदर फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है, आगे आ जाइए। So protozoa cannot make their own food. The protozoa have no complex tissue and organ. अब प्रोटोजोआ के क्योंकि सिंपल एनिमल है, सिंपल क्या है? सिंपल एनिमल है, इसके अंदर नो कॉम्प्लेक्स टिश्यू एंड ऑर्गन, इसके अंदर कोई भी उत्तक और कोई भी ऑर्गन अंग तंत्र नहीं पाया जाता है। इसका लाइफ, सेकेंड जो में पढ़ना है, लाइफ फंक्शन, जीवन चक्र, लाइफ फंक्शन कैसा होता है इसका प्रोटोजोआ का। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड हमारा इसका प्रोटोजोआ का जीवन के बारे में, लाइफ फंक्शन कैसा होता है। प्रोटोजोआ आर क्या बताया गया है? प्रोटोजोआ आर ऑल वन सेल्ड एनिमल, इट दे कैरी ऑन द सेम लाइफ फंक्शन परफॉर्म बाय मैनी सेल्ड एनिमल। ठीक है, प्रोटोजोआ क्या है? एक वन सेल एनिमल है, मतलब एक कोशिकीय जीव है। तो इसके अंदर क्या होगा? यूनिसेल्युलर जीव है। तो जैसा कि यूनिसेल्युलर मतलब जैसा एक कोशिकीय जीव परफॉर्म करता है ना जीवन, उसी प्रकार का ये भी क्या करेगा? जीवन चक्र को परफॉर्म करेगा। ठीक है, और ये जो किस प्रकार का? दे आर कॉल्ड मेटाजोआ। ठीक है, और ये जिस प्रकार का लाइफ को परफॉर्म करेगा ना, उसे हम लोग क्या नाम देंगे? मेटाजोआ नाम देंगे। द प्रोटोजोआ ब्रेथ एंड द मूव। प्रोटोजोआ क्या कर सकता है? ब्रेथ भी कर सकता है। प्रोटोजोआ क्या कर सकता है? ब्रेथ भी कर सकता है। और प्रोटोजोआ क्या कर सकता है? मूव। मूव मतलब क्या होता है? प्रोटोजोआ गति करेगा, प्रोटोजोआ क्या करेगा? सांस लेगा। प्रोटोजोआ क्या करेगा? गति करेगा, और प्रोटोजोआ सांस लेगा। ठीक है, दे ईट फूड डाइजेस्ट it and exert waste matter. They grow and reproduce. It is a really amazing that our function of an organism are performed within confines of a single cell. साइज एंड शेप की बात करेंगे तो ये क्या होता है? इसके अंदर एक कोशिका होता है, साइज है, इसका आकार की बात करेंगे। ठीक है, आकार की बात करेंगे, कैसा होता है इसका साइज एंड शेप के बारे में। Protozoa are extremely teeny. They range in a size from 2 micrometer to 200 micrometer. प्रोटोजोआ क्या होता है? बहुत ही सूक्ष्म क्या है? जीव है, और ये जो है लगभग ये जो है 2 माइक्रोमीटर से लेकर के 200 माइक्रोमीटर तक का आकार का पाया जाता है। ठीक है, इतने साइज का पाया जाएगा। सम स्पीसीज ऑफ प्रोटोजोआ हैव अ डिफिनिट शेप। अब कुछ प्रोटोजोआ का जो खास प्रजाति होता है, उसके पास क्या होता है? खास मतलब डिफिनिट, एक क्या है? निश्चित आकार होता है। ठीक है, क्या होता है? निश्चित आकार होता है। यूजुअली क्या है? इलोग्नेटेड। सम स्पीसीज लाइक द अमीबा हैव अ नो डिफिनिट शेप। कुछ प्रकार का जो प्रोटोजोआ था उसके अंदर क्या होता है? डिफिनिट शेप होता है, यानी कि आकार निश्चित होता है। क्या होता है? आकार निश्चित होगा। और कुछ जो होते हैं जिस जैसे कि अमीबा, एक क्या है? अमीबा के अंदर क्या होगा? आकार निश्चित नहीं होता है, वो अपना आकार को बदलते रहता है। एंड अमीबा कीप चेंजिंग इट्स शेप्स एज इट मूव्स। जब वो मूव करता है तो अमीबा क्या करता है? अपने आकार को बदलते रहता है। आगे, ऑल प्रोटोजोआ हैव यूजुअली मेट्रिकल शेप्स। और बाकी का जो प्रोटोजोआ जितने होते हैं क्या होता है? मेट्रिकल, अंश में अनसाइमेट्रिकल शेप का होता है। अब देखिए सेकेंड फोर्थ नंबर हमारे पास टॉपिक क्या है कि जो हमारा प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है, यानी कि प्रोटोजोआ के अंदर श्वसन तंत्र होता है। तो आइए देखते हैं कि प्रोटोजोआ श्वसन तंत्र अगर होता है तो किस प्रकार से श्वसन तंत्र उसके अंदर कार्य करता है। ठीक है, प्रोटोजोआ रेस्पायर दैट इज टेक ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रोटोजोआ के अंदर क्या होता है? प्रोटोजोआ के अंदर रेस्पिरेशन सिस्टम होता है, रेस्पिरेशन होता है, यानी कि श्वसन तंत्र होता है। और ये श्वसन कैसे करता है? तो जिस प्रकार से हम लोग ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को टेक करते हैं,
और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सर्ट करते हैं। उसी प्रकार से क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन का जो प्रक्रिया है ये चलते रहेगा उसके बॉडी पे सरफेस पे होगा तब। दे ऑक्सीजन यूज रेस्पिरेशन दैट डिसॉल्व इन द वाटर, और जो ऑक्सीजन को ये क्या करता है रेस्पिरेशन में यूज करता है, इसे क्या कर लेता है वो वाटर के फॉर्म में चेंज कर लेता है, ठीक है, वाटर से लेता है। फिर हमारे पास है 5th नंबर प्रोटोजुआ के बारे में ही है। प्रोटोजुआ होता क्या है, तो प्रोटोजुआ हम लोग समझ लिए प्रोटोजुआ क्या है, फर्स्ट एनिमल है। अब प्रोटोजुआ में मूवमेंट भी होता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि प्रोटोजुआ जैसे कि अमीबा क्या होते हैं, जब वो क्या करता है मूव करता है तो अपने साइज को क्या करता है इंक्रीज और डिक्रीज करते रहता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में।